भारत में कब से होने जा रही है प्लास्टिक नोट की एंट्री? मार्केट में कब से शुरू हो जाएगा प्लास्टिक नोट का चलन? इसे लेकर आरबीआई ने क्लियर कर दिया है। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। इन दिनों बहुत तेजी से इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि भारत में प्लास्टिक का नोट आने वाला है और जो कागज के नोट आपके पास है, जिसे आप जमा करके रख रहे हैं, वो सिर्फ कागज बनकर रह जाएंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि भारत में प्लास्टिक के नोट का चलन शुरू हो जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दौराई नहीं। और इसे लेकर अब आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी क्लियर कर दिया। देखिए, अब तक सिर्फ सोशल मीडिया पर आपको ये सुनने के लिए मिल रहा था कि प्लास्टिक के नोट भारत में आने वाले हैं, लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर बयान भी सामने आ गया है, जिससे ये साफ हो गया है कि भारत में प्लास्टिक के नोट की एंट्री कब से होने जा रही है और कब से इसका चलन शुरू हो जाएगा। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जो बयान सामने आया है, उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि प्लास्टिक के नोट पर अभी विचार चल रहा है। अभी ये फर्स्ट स्टेज पर है और उन्होंने इस पर मुहर जरूर लगाई है कि प्लास्टिक के नोट पर विचार किया जा रहा है, लेकिन इस पर अंतिम मुहर अभी नहीं लगी है, यानी कि आखिरी फैसला अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन इतना जरूर है आरबीआई गवर्नर के इस बयान से कि प्लास्टिक के नोट वाकई में भारत में आने वाले हैं और इसका चलन शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी ये फर्स्ट स्टेज पर है, इस पर डिस्कशन चल रहा है, इस पर विचार किया जा रहा है। पहले आपको सुनाते हैं आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की तरफ से इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा गया है, उसके बाद आपको और डिटेल के साथ जानकारी देते हैं। सुनिए। जहां तक बात है, वो प्रस्ताव विचाराधीन है। अभी जैसे ही कोई इसके ऊपर में निर्णय लिया जाएगा, हम आपको बताएंगे। अंडर कंसिडरेशन, विचाराधीन है। प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन, फॉर दोज, बिकॉज दिस हैज नॉट बीन आस्क्ड इन इंग्लिश। प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन, so whatever news articles have come, there is some truth in it, but there is no decision. It's only under consideration. We are examining the pros and cons of it, and whether it will be worthwhile to do it. It's still at a preliminary stage. It is at a preliminary stage. तो सुना आपने, आरबीआई गवर्नर ने साफ कह दिया है कि इस पर विचार अभी किया जा रहा है, लेकिन अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। तो इससे ये साफ हो जाता है कि आगे आने वाले दिनों में प्लास्टिक के नोट भारत में जरूर एंटर करने वाले हैं। अब आपके जहन में ये भी सवाल होगा कि जो कागज के नोट हैं वो तो अच्छे खासे हैं, इसमें आखिर दिक्कत क्या है, क्यों प्लास्टिक के नोट पर विचार किया जा रहा है? तो देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसके पीछे कई वजहें बताई है। जैसे कि जो कागज के नोट है उसकी लाइफ को लेकर कहा जा रहा है कि जो इसकी लाइफ है वो ज्यादा लंबी नहीं रहती है, ये ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 साल चल सकती है और उसके बाद ये खराब हो जाता है, वापस बैंक में आता है, इसे रिन्यू किया जाता है, यानी कि इसे दोबारा से बनाया जाता है। और जो कॉस्ट आता है प्रिंटिंग का, जो कागजों के नोट की छपाई का जो खर्चा आता है, वो बहुत ज्यादा है। आप ये मानिए कि हर साल 6 से 7 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं सिर्फ कागज के नोट की प्रिंटिंग पर। अब इसीलिए विचार किया जा रहा है कि प्लास्टिक के नोट लाए जाए, क्योंकि आप समझते हैं हमारे भारत देश में, आप सोचिए, आप थोड़ी सी बारिश अगर हो जाती है तो ना सिर्फ आप गीले होते हैं, बल्कि आपकी पॉकेट में जो कागज के नोट रखे होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अब इसी सोच के साथ आरबीआई ये विचार कर रहा है कि कागज के नोट को हटाकर प्लास्टिक के नोट लेकर आया जाए, क्योंकि प्लास्टिक के नोट के पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि एक तो देखिए, इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो प्लास्टिक के नोट होते हैं ये तकरीबन 10 साल तक चल सकते हैं। अब आप सोचिए कि जो कागज के नोट अब तक सिर्फ 1-2 साल जिनकी लाइफ थी, अब वही प्लास्टिक के नोट जो हैं, एक प्लास्टिक के नोट की जो लाइफ है वो हो जाती है 10 साल। तो आप सोचिए कितना फर्क आ रहा है लाइफ में। इसी के साथ प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि जो हर साल का खर्चा होता था छपाई पर वो कम हो जाएगा, ये पैसा बचेगा।
इसी के साथ जो नोट खराब हो जाते हैं, सबसे ज्यादा बर्बादी क्योंकि आप और हम ही झेलते हैं। हमारे पॉकेट में जो पैसा होता है, कभी कभार क्या होता है कि हम पैसे अपने पॉकेट में रखकर भूल जाते हैं, मशीन में कपड़े को डाल देते हैं और वो धुलकर जब वापस आता है तो हम देखते हैं कि अरे हमारा तो ये नोट खराब हो गया है। तो इसीलिए इस पर विचार किया जा रहा है कि कागज के नोट जो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जब प्लास्टिक के नोट आएंगे तो इसमें ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपका नोट अगर पानी में गीला हो भी जाता है तो भी वो सेफ रहेगा। चाहे आप बारिश में जाएं, चाहे आपके पॉकेट में रखा हुआ पैसा मशीन में धुल भी जाए, फिर भी उस नोट का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, वो पूरी तरह से सेफ रहने वाला है। अब देखिए, भारत में जो चलन शुरू होगा प्लास्टिक के नोट का, और अभी जो विचार किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि पहली बार इस पर विचार किया जा रहा हो। इस पर साल 2012 में भी डिस्कशन शुरू हुआ था और ट्रायल के तौर पर भी इसे लाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश ये शुरू नहीं हो पाया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार विचार किया जा रहा हो, इसे पहले भी इस पर डिस्कशन हो चुका है, पहले भी विचार किया जा चुका है, लेकिन इसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका था। अब ऐसा भी नहीं है कि भारत पहला देश होगा जहां प्लास्टिक का नोट आने वाला है। ऑस्ट्रेलिया पहला देश था जो 1988 में, जहां पहली बार प्लास्टिक का नोट जो है ऑस्ट्रेलिया में इसका चलन शुरू हुआ था, और तब से लेकर अब तक ये जारी है। और जहां भी इसे शुरू किया गया वहां से एक अच्छा रिस्पांस जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। कई बार आपने सोशल मीडिया पर इस तरीके के भी वीडियोस देखे होंगे जो ऑस्ट्रेलिया में लोग रहते हैं या उन देशों में लोग रहते हैं जहां पर प्लास्टिक के नोट चलते हैं। तो कभी कभार वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि भारत में और जिस देश में वो रह रहे हैं जहां पर प्लास्टिक के नोट चलते हैं उसमें क्या अंतर है। तो देखिए, वो लोग काफी सकारात्मक रूप से यानी पॉजिटिव तरीके से उस चीज को पेश करने की कोशिश करते हैं कि प्लास्टिक के नोट देखिए कितना सेफ है। ना ये सिर्फ आपका बचत करवाता है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ा योगदान देता है, क्योंकि छपाई का जो कॉस्ट है वो पूरी तरीके से कम हो जाता है और ये लॉन्ग टर्म चलता भी है और लोगों का पैसा बर्बाद भी नहीं होता है। तो सोचिए कि अगर यही चलन भारत में शुरू हो जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। क्योंकि ये आरबीआई इसलिए भी विचार कर रहा है क्योंकि लोगों का काफी ज्यादा नुकसान होता है। आपने कई बार ये भी देखा होगा कि मार्केट में आप जाते हैं, आपके पास फटा कटा जो नोट है वो आता है, लेकिन आप इच्छुक नहीं होते हैं उस नोट को लेने के लिए, लेकिन फिर भी दुकानदार आपको दे देते हैं कि नहीं ये चल जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम जब आप जाते हैं किसी दुकानदार के पास तो आप कोशिश करते हैं वो नोट आप दुकानदार को दे दें, लेकिन दुकानदार वो लेने से इनकार कर देता है। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी कट अगर होता है तो वो कहता है ये नोट नहीं चलेगा। अब ऐसे में प्रॉब्लम किसे झेलनी पड़ रही है? आपको और हमें, क्योंकि हम एक कस्टमर हैं, तो हमें ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। अब ये बात हुई सिर्फ एक नोट की, सोचिए ऐसे नोट ना जाने कितने हजारों लाखों की संख्या में होते हैं। कई बार क्या होता है, व्यापारी जो हर रोज अपनी कमाई को अपने घर तक लेकर जाते हैं और कई गड्डियां जो हैं उनके पास होती हैं, कभी कभार बारिश तेज आ जाती है तो उनका जो पूरा का पूरा जो बंडल होता है नोट का वो भी खराब हो जाता है। या आप सोचिए कि कभी कभार क्या होता है कि एक्सीडेंट होता है, लोगों की पॉकेट में पैसों की गड्डियां होती है, वो पानी में गिर जाता है तो सब बर्बाद हो जाता है। उसकी जवाबदेही किसी की नहीं रह जाती, क्योंकि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि आपके साथ वो हादसा हुआ है। आरबीआई तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। इसीलिए आरबीआई ये विचार कर रहा है कि कैसे भारत के लोगों को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला जाए, ताकि उनके साथ कभी इस तरीके का कोई प्रॉब्लम होता है तो उनका जो पैसा है वो बर्बाद ना हो, जो नोट है वो खराब ना हो। कभी कभार तो आप देखिए बारिश की भी जरूरत नहीं होती है, ना मशीन की जरूरत होती है, नमी ज्यादा हो जाती है। आप सोचिए पॉकेट में, आप अपनी शर्ट के पॉकेट में आप नोट रखते हैं, पसीना आपको ज्यादा आ जाता है तो आपकी शर्ट भी गीली हो जाती है, इसके साथ ही आपका नोट भी गीला हो जाता है, इसी वजह से आपका नोट खराब हो जाता है। तो ऐसे में बर्बादी किसकी होती है? आपकी और हमारी। तो यही कारण है कि आरबीआई अब इस पर विचार कर रहा है। और अब तक देखिए जो र्यूमर्स की तरह ये फैल रहा था कि भारत में प्लास्टिक के नोट आने वाले हैं, क्योंकि आधिकारिक तौर पर किसी का बयान नहीं आया था, एक कह सकते हैं कि मीडिया में इस तरीके की खबरें चल रही थी। लेकिन अब क्योंकि पिछले दिनों आरबीआई की तरफ से इस पर बयान दिया गया है, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की तरफ से इस पर स्टेटमेंट दिया गया है, जो इस बात को पुख्ता करता है कि
वाकई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लास्टिक के नोट लाने पर विचार कर रहा है। लेकिन हां, इतना जरूर कह सकते हैं कि फिलहाल इस पर अंतिम मुहर नहीं लगी है, क्योंकि विचार 2012 में भी हुआ था, लेकिन उसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका था। लेकिन क्या इस बार इसे धरातल पर उतारा जाएगा? क्या आप और हम प्लास्टिक के नोट का इस्तेमाल कर पाएंगे? इसी के साथ लोगों के जहन में यह भी सवाल है कि अगर प्लास्टिक के नोट आते हैं तो क्या उन नोट की वैल्यू में भी बदलाव किया जाएगा क्या? और अगर प्लास्टिक के नोट आते हैं तो आखिर कौन कौन सी वैल्यू के नोट आ सकते हैं? तो देखिए, सोशल मीडिया पर इन दिनों ना 700 रुपए का प्लास्टिक का नोट जो है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि ऐसा कोई भी प्रिंट अभी तक सामने नहीं आया है। आरबीआई ने इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा है, ना ही आरबीआई ने इस तरीके का कोई स्टेटमेंट दिया है कि हां, प्लास्टिक के नोट की जो प्रिंटिंग है वो हो चुकी है और सोशल मीडिया पर जो नोट वायरल हो रहा है वो पुख्ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी तक आप ये समझिए कि जो प्लास्टिक के नोट की फुटेज अगर आपको दिखाई जा रही है तो उसमें कोई सत्यता नहीं है। ये सिर्फ एक तरीके से लोग माहौल बना रहे हैं। इसमें अभी फिलहाल इस प्रिंटिंग पर कोई विचार नहीं किया गया। लेकिन हां, आरबीआई ने इतना क्लियर जरूर कर दिया है कि भारत में प्लास्टिक के नोट की एंट्री पर विचार किया जा रहा है। इसी के साथ जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत पहला देश नहीं होगा, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में पहली बार इसे शुरू किया गया था 1988 में। और इसी के साथ सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, देखिए कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे कई देशों ने इसे अपनाया भी है और इसकी खासियत की भी वो तारीफ हमेशा करते रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पानी, नमी, धूल और बार बार इस्तेमाल से इस पर असर पड़ता है, क्योंकि भारत में देखिए मार्केट कितना बड़ा है और हर रोज एक नोट जो है कई हाथों से होकर गुजरता है। अब उसमें उस नोट को धूल का सामना करना पड़ता है, पानी का सामना करना पड़ता है, नमी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो कागज का नोट जो है वो चलते चलते थक जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। अब इसी थकावट को दूर करने के लिए आरबीआई ने विचार किया है कि प्लास्टिक के नोट लेकर आया जाए, ताकि आम जनता को सहूलियत और उनका जो पैसा है वो बर्बाद ना हो सके। तो याद रखिएगा, देखिए कभी भी आगे आने वाले दिनों में कुछ खुशखबरी और बड़ी खबर मिल सकती है, क्योंकि संकेत अब आरबीआई ने दे दिए हैं। क्या रिएक्शन है आपका? कितना फायदा होगा इससे आम जनता को? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप खुद भुक्तभोगी हैं इसके कि आपका जो कागज का नोट है वो खराब हो जाता है, तो आपको कितनी सहूलियत मिलने जा रही है, इसे भी लेकर बताइएगा। नमस्कार।